पिरोए हैं। भक्ति के ऊपर उनका जो सिद्धांत है, उनका जो विचार है, उन विचारों को वे पिरोए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नारद भक्ति सूत्र। ठीक है, वो भक्ति के सूत्र है, ये भक्ति की सूत है। सब सारे सूत्र भक्ति के बारे में ही सूचना देते हैं। ठीक है, और ये सूत्र के द्वारा, भक्ति सूत्र के द्वारा नारद जी अपने सिद्धांतों को पिरोए हैं, अपने विचारों को पिरोए हैं। ठीक है, जैसे सूत्र से माला बनती है, तो उसी प्रकार से जो है वे अपने सिद्धांतों की माला प्रस्तुत किए। और वो सिद्धांत किसके ऊपर? ना भक्ति के ऊपर। इसलिए ये जो कहा जाता है नारद भक्ति सूत्र, आप समझ लीजिए कि ये एक सुंदर माला के समान ग्रंथ है, जिसमें भक्ति के ऊपर नारद जी अपने विचार प्रकट किए। ठीक है, नारद भक्ति सूत्र। अब हम लोगों को, जब हम लोग सुन रहे हैं नारद भक्ति सूत्र इसका नाम है, तो अभी नारद जी के विषय में जानना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, हम सब लोग जानते ही हैं कि नारद जी जो कि भगवान के अनन्य भक्त रहे। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पहले जो सृष्टि रचना जब ब्रह्मा जी कर रहे थे, सबसे जो पहली सृष्टि उनकी हुई। ठीक है, तो फर्स्ट जो उन्होंने क्रिएट किया अपने संकल्प से, तो वे 10 पुत्रों का उन्होंने उत्पन्न किया अपने संकल्पों से, और वे सबके सब ब्रह्मचारी हुए। ठीक है, ब्रह्मा जी के, आप सुन लीजिए, ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि सब ब्रह्मचारी है। ठीक है, सब ब्रह्मचारी बने। तो उसमें हुए सनक सनंदन 4 कुमार, है ना, उसमें वैसे ही नारद जी भी हुए। ये सब ब्रह्मचारी हुए, कोई विवाह नहीं किए, कोई संसार कार्य में उनकी मदद नहीं की। ब्रह्मा जी तो सृष्टि किए थे इसलिए कि ये सृष्टि होगी, फिर ये आगे संसार बनाएंगे तो मुझे हेल्प हो जाएगा, परंतु ये कोई ऐसा काम नहीं किया, सब ब्रह्मचारी हो गए। ठीक है, बाद में जाकर के ब्रह्मा जी अपने शरीर के विभिन्न अंगों से सृष्टि निर्माण करने लगे। ठीक है, पहले तो उनके संकल्प से सृष्टि बनी। ठीक है, उनके थॉट से पहले निकले, तो उनके संकल्प से जो निकले हैं ये सब के सब ब्रह्मचारी हो गए। और नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, उनसे पहले सनक सनंदन 4 कुमार हुए। और बोला जाता है कि सनक सनंदन, ये जो 4 भाई हुए हैं, वो 4 भाई के नाम सन शब्द जुड़ा हुआ है, सबके साथ सन है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ठीक है, सबके साथ सन है। सनक, सनंदन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ठीक है, ये 4 भाई, ये चारों एक साथ घूमते हैं और चारों ब्रह्मचारी है, और चारों को देखने से लगता है 5 साल के आयु के जैसे, उनकी उम्र बढ़ती नहीं, काल को जीत लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे वे ब्रह्मचारी रूप में घूमते रहते हैं, एक साथ चारों घूमते हैं, और हमेशा वे भगवान की कथा करते रहते हैं, नित्य निरंतर ये कथा करते रहते हैं। ये 4 भाई एक कथा करते हैं, 3 सुनते हैं, उनका चलता रहता है, उनको दूसरे श्रोता की जरूरत नहीं, वे अपने खुद सत्संग करते हैं, एक उसमें वक्ता हो जाते हैं और तीनों जो है श्रोता हो जाते हैं। ठीक है, तो हर जगह वे लोग अपने सत्संग करते जाते हैं। बोले सनक सनंदन को ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला। ठीक है, ब्रह्मा जी उनको ज्ञान दिया, अपने पिता ब्रह्मा जी। फिर सनक सनंदन ने ज्ञान दिए नारद जी को। ठीक है, नारद जी छोटे भाई हुए, सनक सनंदन बड़े हैं, पहले जन्म लिए थे, पहले उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए वे नारद जी को ज्ञान दिए।
और एक यह भी कहा जाता है नारद जी के द्वारा कोई एक गलती होने के कारण वे किसी उर्वशी के प्रति कभी आकृष्ट हो गए थे, ठीक है, तो किसी अप्सरा के प्रति, ठीक है, और इस कारण से उनको मर्त्य लोक में जन्म लेना पड़ा। भागवत में ये सुंदर कथा आती है कि नारद जी मर्त्य लोक में जन्म लिए हैं। नारद जी स्वयं ये कथा को बोले हैं बोलते हैं कि मेरा एक जन्म यह भी हुआ है, इससे पहले का जो जन्म था मेरा वो मर्त्यलोक में मैं जन्म लिया था, और उसमें मेरी माँ एक जो है दासी थी, ब्राह्मणों की दासी थी, ठीक है, वो ब्राह्मणों की गांव में वो काम करती थी, और मैं बस एक लौता उनका पुत्र। अपने पिता के बारे में उन्होंने नहीं कहा है कौन उनके पिता थे क्या थे, लेकिन इतना वो बोले हैं कि मेरी माँ दासी थी और मैं बस उनका एक संबल में ही था, और मैं बहुत छोटा था। और उस समय वे जो ब्राह्मण लोग हैं वे कहीं से आकर के बसे हुए थे चातुर्मास्य का समय पार करने के लिए, और उस समय माँ मेरी उनकी सेवा करती थी, और वे लोग बैठ करके चातुर्मास्य में सत्संग करते थे। चातुर्मास्य 4 महीने होते हैं बारिश के, बरसात के, जिसमें कहीं गति करना मुश्किल है बरसात में। आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, ठीक है, और कार्तिक के कृष्ण पक्ष के अंत तक चलता है ये चातुर्मास्य का समय, ठीक है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर के उधर कार्तिक के कृष्ण पक्ष एंड होने तक ये 4 महीने के समय चलता है, ठीक है। उसके बाद जब कार्तिक महीना के देवोत्थान एकादशी होती है तब चातुर्मास्य समाप्त होता है, उसी दिन चातुर्मास्य समाप्त होता है। तो ये जो 4 महीने होते हैं, ये बरसात के 4 महीने होते हैं, इसमें बहुत हमारे जो पूर्वज लोग ये बताए हैं कि 4 महीने बड़े पवित्र मास होते हैं। इन 4 महीनों में मुनि ऋषि लोग, बड़े बड़े जो सारे जो जानकार विद्वान ब्राह्मण लोग, वे लोग विभिन्न व्रत नियम करके रहते थे। और क्योंकि पहले, आजकल तो बारिश कम हो गई, पहले तो घंघोर बारिश होती थी और उस बारिश में बाहर निकलना मुश्किल था, तो कोई काम हो नहीं पाता था। लोग तो पहले कोई जाने आने का यातायात का सुविधा नहीं, तो लोग चल चल के सब जगह जाते थे अधिकतर, है ना, बैलगाड़ी पे। तो इस कारण से उस समय काद हो जाता था रास्ता, तो जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए 4 महीने जो जहाँ है वहीं रह जाते थे। और जो विद्वान ब्राह्मण लोग होते थे, मुनि ऋषि लोग होते थे, वो वन में नहीं रह सकते थे क्योंकि उस समय बहुत सारे जीव जंतु बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वे लोग क्या करते थे, ना वन से निकल करके आके कोई कोई गांव में, झुंड के झुंड मुनि ऋषि लोग निकल के वे कोई गांव में अपने डेरा डालते थे। तो गांव में जो गृहस्थ लोग सब होते थे वे अपने घरों में जगह उनको दे देते थे। एक कोई घर होगा उसको दे देंगे कि ठीक है आप 4 महीना रहिए, आपके खाने पीने की व्यवस्था हम कर देंगे। ऐसे बड़े बड़े जो गृहस्थ लोग होते थे, ऐसे सब अपने अपने घरों में 2-4 साधु सन्यासी मुनि ऋषियों को स्थान देते थे। इस तरह से झूठ के झूठ जो साधु सन्यासी विद्वान लोग होते थे वे आकर के गाँव में बसते थे। ऐसे ही कोई विद्वान ब्राह्मणों के समाज आके किसी गांव में बसे हुए थे, और ये इनकी माँ जो थी वो दासी थी, उनकी सेवा करती थी, और सेवा करके वो क्या करती थी ना, अपने बेटा को साथ में रखती थी। ये तो छोटे थे, 5 साल की उम्र के थे नारद जी उस समय। तो नारद जी माँ के साथ रहते थे, और माँ जब उनकी सेवा करती थी ब्राह्मणों की, और ब्राह्मण लोग अपने सारे नित्य कर्म से निवृत्त होकर के वे लोग सत्संग करते थे, और उस सत्संग को इनकी माँ जो है कहीं पीछे बैठ करके सुनती थी अपने बेटे को साथ लेकर के। ये नारद जी की पूर्व चरित्र है। तो बोले कि मैं अपनी माँ के साथ बैठ करके सुनता था, सत्संग में सुनता था, ठीक है। और ऐसे सुनते सुनते बचपन से मेरा मन भी वो सत्संग के प्रभाव से निर्मल होने लगा था, और माँ मेरी उन विद्वान ब्राह्मणों की जूठा प्रसाद के रूप से सेवन करती थी। तो मैं भी उनके साथ वही ब्राह्मणों की जो है
जूठा को, मैं भी उसी को सेवन करता था। और उस प्रसाद के प्रभाव से भी, क्योंकि वे सब के सब बड़े विद्वान ब्राह्मण सब थे, तो उसके प्रभाव से भी मेरे अंतरात्मा में बहुत परिवर्तन आ चुका था 5 साल की उम्र में। एक दिन की बात है कि मेरी माँ उन विद्वानों के लिए फूल तोड़ने के लिए गई, भोर के समय अंधेरा में, उनको पता नहीं, तो उस समय कोई सांप उनको काट दिया और सर्पदंशन में मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और मेरी माँ की मृत्यु तो हो गई, और उसके बाद चातुर्मास से भी समाप्त हो रहा था, वे ब्राह्मण लोग भी वो गांव छोड़ के चले गए। ठीक है, अब मेरे पास तो कोई उपाय रहा नहीं, तो इसलिए वे ब्राह्मण लोग जब चले गए, जाते समय उन्होंने कहा कि बेटा तुम जो है भगवान के स्मरण करते रहना, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तो इनके पास कोई उपाय नहीं था, तो ये क्या किए, जब देखे कि माँ भी चल बसी, ब्राह्मण लोग भी चले गए, तो तब बोले कि मैं भटकने लगा, मैं वन वन भटकने लगा, भटकते भटकते भूखा प्यासा, जहाँ सोया जहाँ मिला, हाँ कभी गांव तो कभी जंगल, कभी कहीं, कभी तालाब के पास, जहाँ तहाँ पड़ा रहा, जो मिला सो, कभी खाया तो कभी नहीं खाया, ऐसे भूखा प्यासा भटकते भटकते मैं बहुत थक गया। एक दिन जाकर के वन में कोई एक बड़ा पेड़ के नीचे बड़ा भूखा प्यासा वहाँ बैठा हुआ था, और मन में मैं भगवान को ढूंढ रहा था, कौन है वो भगवान, कहाँ है वो भगवान। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते मैं वो पेड़ के नीचे बैठते बैठते मेरे को ध्यान हो गया, और जब ध्यान लग गया तो तब मैं अपने ध्यान में मैं भगवान को दर्शन किया। तब भगवान का दर्शन प्राप्त किए नारद जी, और भगवान को दर्शन जब प्राप्त किए तो वो इतना सुंदर रूप था, उस रूप को दर्शन करके नारद जी बोलते हैं कि मैं बिल्कुल भगवान के उस भाव में पूरी तरह से लीन हो गया। परंतु वो जो दर्शन था वो मात्र क्षणिक समय के लिए था। एक क्षण के बाद भगवान का वो रूप अदृश्य हो गया, और जब अदृश्य हो गया तो उसके बाद मैं बड़ा व्याकुल होकर रोने लगा, बहुत छटपटा के रोने लगा कि जैसे कोई व्यक्ति के सारे धन कोई लूट लिया, इस तरह से। तो मैं बड़ा कष्ट से छटपटाता हुआ जब खूब रोने लगा, चीख चीख करके उस वन में मैं रोने लगा, और मैं भगवान को ढूंढ रहा था कि कहाँ से मुझे भगवान मिलेंगे। तब उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे इस जन्म में बस केवल इतना ही था, बस इतना ही था, परंतु ये जो दर्शन मिला इसी को याद कर करके, यही भाव को याद कर करके तुम साधना करो, और करके तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, साफ करो अपने मन को, अगले जन्म में तुम मेरे भक्त होके जन्म लो। और नारद जी स्वयं ये कथा को भागवत महापुराण में कहते हैं, और कहते हैं उसी के फलस्वरूप मेरा पूर्व जन्म का यही चरित्र था, और उस जन्म में मैं उसके बाद बिल्कुल और कोई बात को सोचा नहीं, मैं बस वही भगवान की वही छवि को नित्य निरंतर ध्यान करता रहा, स्मरण करता रहा, और उसी के ध्यान में मैं अपना पूरा जीवन बिता दिया। उसी के फलस्वरूप मैं जो है आज भगवान के भक्त होके आया हूँ, भगवान के भक्त होकर के जन्म लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। और हम लोग नारद जी के बारे में क्या सोचते हैं, हम लोग पता नहीं कहाँ समाज में ये बात प्रचलित हुई है कि हम लोग नारद जी को लेते हैं कि आ गया नारद कहाँ ना, जो झगड़ा पैदा करता है, जो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, कोई कंफ्यूजन पैदा करता है, तो हम उसको बोलते हैं देखो आ गया नारद, इधर का बात उधर करता है। ठीक है, जो लटर पटर करता रहता है, कुछ इसके बाद उसको बोल के, उसके बाद इसको बोल के, हाँ बीच में जो है टोटल कंफ्यूजन क्रिएट करता है,
तो उसी को हम लोग कहते हैं नारद, है ना, उसको कहते हैं नारद। परंतु नारद जी उस तरह के तो थे नहीं। नारद जी क्या है? नारद शब्द का अर्थ क्या है? नारद शब्द का अर्थ होता है कि नारम ददाति इति नारदः। नारम, नारम मतलब क्या होता है? नारम का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। नार का अर्थ होता है ज्ञान। नार का अर्थ पानी भी है। नारायण, नार जिनका अयन माने घर है, ठीक है। नार जिनका अयन है, जिनका घर है, वे है नारायण। नारायण जी समुद्र में अनंत शयन पे लेटे हुए हैं, क्षीर सागर में, तो इसीलिए वो उनका तो जल में ही, ठीक है ना। तो इसीलिए नार का अर्थ जल भी है और नार का अर्थ ज्ञान भी है। तो जो ज्ञान प्रदान करते हैं वे हुए नारद जी। कितनों को नारद जी ज्ञान दिए हैं बताइए। प्रहलाद जी जब पेट में थे तो प्रहलाद के माँ को नारद जी ही तो ज्ञान दिए थे, जिसके चलते प्रहलाद जैसे वक्त जन्म लिए। ध्रुव जी को नारद जी ही ज्ञान दिए थे, तभी ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ। वाल्मीकि जी को नारद जी ही तो ज्ञान दिए थे, तभी वाल्मीकि बने, ठीक है। भरे पड़े हैं शास्त्र में, बल्कि जहां कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं नारद जी, ठीक है। जहां कहीं कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं नारद जी। नारद जी कंफ्यूजन पैदा नहीं करते हैं। अब ये दूसरी बात है कि उनकी बात को सुनकर के कोई कैसे लिया। जैसे कि मैं यहाँ सत्संग कर रही हूँ और इसको सुन के इतने लोग बैठे हैं, इसमें कौन कैसे समझा, हाँ, ये तो उसकी बुद्धि का है ना प्रॉब्लम है ना, उसमें मैं क्या करूं, है ना। मैं तो आई थी सत्संग करने और मैं सत्संग करके चली गई, परंतु सुनने वाले तो बहुत है, और सुनकर के क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे, है ना। अगर उनके मन में कंफ्यूजन हो जाता है और लोग बोलेंगे देखो नारद आए थे ज्ञान देते ऐसे कंफ्यूजन करके गए, ठीक है। नारद आए थे कंफ्यूजन करके चले गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं कह रही हूँ, तो सेम बात है कि शास्त्र में नारद जी की भी, नारद जी का स्थान भी वैसा ही है। वे सत्य को प्रकाश करते हैं, परंतु सत्य को सब लोग धारण नहीं कर पाते हैं, सत्य को सब लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सुनने वाला की कमी है, वो जब समझ नहीं पाता है और वो उस चीज को क्या समझ करके, क्या उसके अंदर कंफ्यूजन होता है और उसके चलते कलह बनता है, तो तब वो कहते क्या है ना, नारद जी ने किया। नारद जी क्यों करेंगे भाई, नारद जी को क्या पड़ा था, नारद जी सच बोल के चले गए, ठीक है। नारद जी सच बोल दिया। तो इसलिए नारद जी के ऊपर जो हम लोगों की एक बहुत दुर्भावना, ये नारद शब्द को लेकर के, ये बहुत गलत बात है। नारद जी वीणा बजाते थे, भगवान के नाम ले करके, नारायण के नाम लेके हमेशा वीणा बजाते हैं, ठीक है ना। आज भी दक्षिण भारत में, ठीक है, कोई व्यक्ति शास्त्रीय गान में अगर बहुत अच्छा गाता है तो उसको लोग प्रशंसा करके बोलते हैं नारद गानम, ठीक है, नारद गानम, क्योंकि नारद जी संगीत शास्त्र के निपुण रहे हैं। नारद जी ने लिखा है, संगीत के ऊपर एक शास्त्र भी लिखे हैं, ठीक है, नारद जी। और नारद जी के पांचरात्र, नारद पांचरात्र विद्वानों के लिए वो एक बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इतने विद्वान रहे हैं नारद जी, जो ज्ञान देते हैं, जो संगीत के विद्वान हैं, हाथ में वीणा लेकर के विभिन्न स्वर में, राग में वे भगवान के नाम लेते रहते हैं। तो ऐसे नारद जी भक्ति के ऊपर उन्होंने यह शास्त्र की रचना की है, जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। तो नारद शब्द तो क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद भक्ति, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। भक्ति का अर्थ होता है, देखिए,
भक्ति शब्द जो बना है वो है भज धातु से भक्ति बना है, ठीक है। तो बोलते हैं भजनम भक्ति है, हाँ? भजनम भक्ति। उपनिषद कहती है किम नाम भजनम, हाँ? भजन का मतलब क्या है? तो बोले भजनम नाम रसनम, ठीक है। भजन का मतलब होता है रसनम, रस लेना, पर वो रसम खा करके नहीं, वो रस जो है अनुभव करके, ठीक है। भजन तो भगवान के गुणगान करके उसका जो रस का अनुभव करना, इसी को कहते हैं भक्ति, ठीक है। भक्ति भजन है, भगवान के गुणगान करने को भक्ति कहा जाता है। भक्ति का दूसरा अर्थ यह भी होता है, भंज धातु से भी भक्ति बनी, ठीक है। तो भंज का मतलब क्या होता है? बोले भंज आमर्दने, भंज का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। भंज का अर्थ होता है तोड़ना, उसी से होता भंग, ठीक है। तो इसलिए तोड़ना, तो भक्ति क्या तोड़ती है? तो तोड़ती है ना, तो कैसे तोड़ती है? बोले भक्ति व्यक्ति के संसार के साथ संबंध को तोड़ के वो भगवान के साथ जोड़ देती है, इसलिए भक्ति जो है संसार से संबंध को तोड़ देती है। जगत के संबंध को भक्ति जो है ढीला कर देती है और भगवान के साथ संबंध को दृढ़ कर देती है। तो क्योंकि संसार से संबंध को तोड़ देती है, संसार से व्यक्ति को दूर करके वो भगवान तक पहुंचा देती है, तो इसीलिए भक्ति भंज धातु से भी ये शब्द बन सकता है, माने तोड़ना। तो तोड़ना माने संसार के संबंध को तोड़ना, ठीक है। तो एक हुआ भक्ति का मतलब होता है भजन, दूसरा भक्ति का मतलब होता है क्या? ना संसार से संबंध को तोड़कर भगवान के साथ जुड़ जाना, ठीक है। तो वो भी भक्ति। तो इस प्रकार की यह जो भक्ति का रस है, ठीक है, ये भक्ति के रस को इस ग्रंथ में नारद जी प्रवाहित किए। ये भक्ति के रस को वे जो है विस्तार किए नारद। भक्ति और सूत्र तो हमने देखा, सूत्र शब्द का अर्थ क्या है वो तो हमने देखा। तो इस प्रकार से यह शास्त्र के जो नामकरण हुआ है नारद भक्ति सूत्र, ठीक है। ये शास्त्र का नाम ऐसा क्यों पड़ा है, नारद भक्ति सूत्र, ठीक है। तो ये शास्त्र में कितने सूत्र हैं, कितने फॉर्मूला है भक्ति के बारे में? तो बोले 84 सूत्र है, 84, ठीक है। 84 योनियां है ना, ठीक है। तो इसलिए उसी प्रकार से नारद जी 84 सूत्र दिया। बहुत छोटे छोटे वाक्य, कोई तो खूब छोटे वाक्य हैं, हाँ? कोई 2-3 शब्दों के वाक्य है, तो कोई 10 शब्दों का एक वाक्य है। ऐसे करके ये वाक्य है, कोई श्लोक नहीं है, ठीक है, कोई पद्य रूप नहीं। तो ऐसे वाक्यों में वे ना भक्ति के ऊपर सूत्र, तो उन सूत्रों को हम लोग जो है एक एक करके उस पर चिंतन करेंगे, उसके ऊपर हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आज क्योंकि हम लोग प्रारंभ किए हैं, ठीक है ना, आज हम आरंभ किए हैं। बहुत सुंदर महीना है वैशाख। वैशाख महीना का आज चतुर्दशी और मेरे को लगता है पूर्णमी लग गई है। पूर्णमी लग गई, कल पूर्णमी होगी, आज लग गई है, आज से कल तक। हाँ, आज से कल तक। तो इसलिए आज बहुत बढ़िया दिन है। तो हम लोग जो है पहला सूत्र को पाठ कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा सूत्र है,
जिसमें जो पहला सूत्र में नारद जी आरंभ करते हैं उसकी सूचना देते हैं। ठीक है, कोई भी रचयिता जब वो कभी भी अपने कोई ग्रंथ की रचना करता है वो सबसे पहले वो उसकी सूचना देता है कि अब मैं इस विषय में बताने वाला हूँ। ठीक है, कौन से विषय में कहने वाला है वो पहले सूचना देता है, ये शास्त्रीय नियम है। तो इसलिए नारद जी भी अपना पहला सूत्र में कहते हैं अथा तो भक्तिं व्याख्यास्यामः। इसका जो पहला सूत्र है वो यही है, 3 शब्द है। अथ अतः 4 शब्द है, अथ अतः भक्तिं व्याख्यास्यामः। अथा तो भक्तिं व्याख्यास्यामः। ठीक है, तो अथा तो भक्तिं व्याख्यास्यामः इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अब। अर्थ मतलब क्या होता है? अब। ठीक है, अर्थ अब। हाँ, अब यहाँ से, हाँ, अतः यहाँ से, अब यहाँ से भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो मुझे कि थोड़ा अटपटा नहीं लगता है कि अब यहाँ से, है ना? कोई आना चाहता है? हाँ, सोया हुआ था, सोई हुई थी। अच्छा अच्छा बच्ची। तो नारद जी कहते हैं कि अब यहाँ से भक्ति की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो बोले अब क्या? हाँ? ये अब का मतलब क्या होता है? क्यों अब बोलते हैं? हाँ? तो अब कहते हैं तो तब क्यों नहीं था? क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र के प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, हाँ? यहाँ से तो कहाँ से? हाँ? तो इसलिए ये सारे शब्दों के अंदर कुछ रहस्य है। तो बोलते हैं कि अब, ये अब का मतलब क्या है? अब माने कब? हाँ? अब क्या सूचित करता है? व्यक्ति के लिए कब होता है वो अब माने वो कब? ठीक है, तो कब होता है? हाँ? तो अब का, अब की ही केवल व्याख्या करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य की किताब जैसे पूरा भावार्थ लिख दिए, पूरे एक किताब बराबर। ठीक है, इतने सारे उसमें रहस्य हैं। तो बोले कि अब होता है एक व्यक्ति के लिए, कब वो व्यक्ति होता है? अब। ठीक है, ये अब कहने का मतलब होता है कि वो पूरे कन्विक्शन के साथ हो गया था कि अब। ठीक है, और ये कन्विक्शन उसके अंदर कब आया? क्यों पहले नहीं था? तो इसका तात्पर्य है कि पहले उसके अंदर जो सारी योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यताएं उसके अंदर आई ही नहीं थी। तो इसलिए उसके अंदर वो कन्विक्शन नहीं आ रहा था कि अब हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी मार्ग में आप देखिए, एक बच्चा, मान लेते हैं कि आप पूछिएगा कभी कोई बच्चा 12th के बाद, बेटा क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि अब तो मैं मेडिकल में जाने वाला हूँ। ठीक है ना, अब मैं मेडिकल में एडमिशन लेने वाला हूँ। क्यों अब मेडिकल में एडमिशन लेने वाला? क्योंकि मेडिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए था वो मैंने पूरा कर लिया। ठीक है, मेडिकल के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ना था वो सब्जेक्ट रख के मैंने पढ़ा है और अब मैं क्वालिफाइड हुआ हूँ। ठीक है, उसकी परीक्षा में पार किया हूँ, उसके एंट्रेंस टेस्ट में पास किया हूँ, वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है और अब मैं योग्य हो गया मेडिकल पढ़ने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी मार्ग में आप देखिए, किसी भी फील्ड में, हाँ? अब मैं ये पढ़ने वाला हूँ। क्यों अब? क्योंकि अब मैं कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ
कि मेरे पास वो सारे क्वालिफिकेशंस आ गए और मैं अब इस मार्ग के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो उसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में आने के लिए जो सारी योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं होने के पश्चात ही कोई भक्ति में प्रवेश कर सकता है। तो इसीलिए नारद जी जब कह रहे हैं कि अब, इसीलिए अब कि वो सब होने के बाद, वो सारी योग्यताओं को प्राप्त करने के बाद कि हमारे अंदर श्रद्धा आनी चाहिए, ठीक है, हम भगवान के बारे में श्रवण किए हो, हमारे अंदर श्रद्धा हो, ठीक है, तो ये सब होने के पश्चात हम अब पहुंचे हैं भक्ति के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो जब अब कहा जाता है, अब का तात्पर्य यही होता है कि पहले योग्य हो जाएं, ठीक है, योग्य होने के पश्चात अब, ठीक है, अब यही इंगित करता है। अब तक नहीं हुआ था, परंतु अब हम तैयार हो गए हैं, ठीक है, उन योग्यताओं को हम प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो इसलिए अब उसके बाद कहते हैं ये जो अथ शब्द है, दूसरा भी एक कारण है कि अथ क्यों है? पहला शब्द, ये अथ शब्द बहुत सारे शास्त्रों में पाए जाते हैं। आप भगवद गीता अगर पढ़ते होंगे तो आप देखोगे कि प्रत्येक अध्याय की शुरुआत होती है अथ प्रथमोऽध्यायः, अथ द्वितीयोऽध्यायः, ठीक है, अथ आता। ये अथ क्या बोलते हैं, जैमिनी सूत्र, जैमिनी जो कि कर्म कांड के ऊपर उन्होंने लिखा है, कर्म मीमांसा, कर्म कांड नहीं, कर्म मीमांसा पर जैमिनी सूत्र है, उसमें भी उन्होंने लिखा है, अथ, अथ से शुरू किया, ठीक है। ब्रह्म सूत्र को लिखे हैं भगवान वेद व्यास जी। ब्रह्म सूत्र के पहला वाक्य भी अथा तो ब्रह्म, ठीक है, जिज्ञासा, यहाँ से ब्रह्म जिज्ञासा, तो अथ शब्द। तो जितने प्राय सभी शास्त्र जो संस्कृत में लिखे गए हैं, प्राय सभी अथ शब्द से शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि अथ को कहा जाता है मांगलिक शब्द। क्यों कहा जाता है मांगलिक शब्द? क्योंकि ये सृष्टि जब नहीं थी, ठीक है, जब ये सृष्टि इस रूप में नहीं थी, तो सबसे पहले दो शब्द निकले थे। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़े थे जब बिल्कुल सृष्टि की रचना नहीं हुई थी। भगवान के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी को कुछ नहीं दिख रहा था, ब्रह्मा जी दिख रहे चारों तरफ जल ही जल है और हवा बह रही है और एक बड़ा सा कमल के ऊपर वे बैठे हुए हैं, कोई है ही नहीं। तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मेरी सृष्टि कौन किया, क्यों किया, किस कारण से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिखते नहीं, कुछ नहीं, और हवा से उनकी कमल जो है हिल रही थी। तो तब उनको लगा कि भाई क्या बात है, करना क्या है, हाँ, ठूठा बैठे रहना है, किस लिए, मैं क्यों आया हूँ, ठीक है। उनको कुछ समझ में नहीं आया और देख रहे कमल फूल बहुत जोर से हिल रही है हवा के कारण, ठीक है, और नीचे जल ही जल है एकदम, ऊपर आकाश नीचे जल, और उसमें कमल फूल, उनको उसका उस कमल के जो है ना उत्पत्ति का स्थान भी नहीं दिख रहा है कि है किधर से, कहाँ से निकला ये कमल फूल, वो भी नहीं पता चल रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है कि अंतरिक्ष में जैसे लग रहा है कि वे लटके हुए हैं, ठीक है। हम बोले कि क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा है। तब ब्रह्मा जी जो है उस कमल के केसर के थ्रू, हाँ, वो बड़ा विशाल कमल था ना, तो इसलिए उसके केसर के थ्रू उसके नाल में घुस गए, ठीक है, क्योंकि इतने हिल रहे थे तो जो है वो उसके नाल के अंदर घुस गए। ऐसे भी जब उस कमल के ऊपर बैठे हुए थे, टोटली कंफ्यूज्ड, उनको मालूम नहीं कि क्या होने वाला है, किस लिए मैं आया हूँ,
तो इधर उधर चारों तरफ देखे तो उनके एक एक सिर निकल गया, इसलिए चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। ब्रह्मा जी के जो है 4 हेड्स हो गए, एक हेड से 3 और हेड्स निकल गए। जिस तरफ देखे एक हेड निकल गया, एक हेड, जिस तरफ देखने की उनकी प्रवृत्ति हुई एक हेड निकल गया उनका, पीछे को प्रवृत्ति हुई तो पीछे भी हेड निकल गया। तो ऐसे करके 4 मुख उनके हो गए। बोले बड़ा विचित्र है भाई, कुछ कुछ होता जा रहा है लेकिन कौन मेरे को सृष्टि कर रहा है, क्यों किया है, कुछ पता नहीं। तब क्या हुआ, उस सब का रहस्य जानने के लिए वो उस कमल के आदि कहाँ से उसकी सृष्टि हुई है वो जानने के लिए वो कमल के केसर के थ्रू उसके नाल में घुस गया। और कमल नाल में घुसते घुसते नहीं, कुछ नहीं, अता पता नहीं, खत्म नहीं हो रहा है वो चैनल। ठीक है, जाते जाते थक गए। थकने के बाद बोले कि ये होने वाला कुछ है नहीं, तो चुपचाप बैठ गए उस कमल नाल के अंदर और बैठ के ध्यानस्थ हो गए। ठीक है, और जब ब्रह्मा जी उसमें कई हजार साल तक ध्यानस्थ हो गए, ध्यान किए, उसके बाद उनको 2 शब्द सुनाई पड़े। वे 2 शब्द सृष्टि के आदि शब्द माने जाते हैं। वे 2 शब्द ओम अथ, ओम अब। ठीक है, तो ये 2 शब्द ये सृष्टि के पहला शब्द है। ठीक है, ओम और अथ बोलते ये भगवान के मुख से निकला है। ठीक है, ये जो है सृष्टि के आदि जो परमात्मा, वो परमात्मा के लिए शब्द है। तो इसलिए हमेशा हम लोग अपने अनुष्ठान में ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ओम के साथ साथ हमारे शास्त्र में प्रायः सभी शास्त्र जो संस्कृत में लिखे गए हैं शुरू में अथ के साथ शुरुआत। ठीक है, ओम और अथ ये 2 शब्द जो है पवित्र शब्द है, आदि शब्द है। फिर ब्रह्मा जी बोले कहाँ से आई हुई ये आवाज, तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये ओम अथ के बाद उनको सुनाई पड़ा क्या ना, तप 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 तप। ठीक है, माने तप करो तप करो तप करो, तीर तपस्या, तीर तपस्या। और ऐसे ब्रह्मा जी तपस्या करने के बाद कहते हैं भगवान नारायण उनको दर्शन दिए, और नारायण ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत, सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान नारायण भागवत को, संपूर्ण भागवत को मात्र 4 श्लोक में सुनाए थे। वो भागवत बढ़ करके इतना बड़ा हो गया, सोचिए। लेकिन फर्स्ट भागवत जो भगवान नारायण जी ब्रह्मा जी को सुनाए थे वो 4 ही श्लोक में, चतुश्लोकी भागवत उसको कहते हैं। ठीक है, वो ज्ञान दिए और ज्ञान दे करके भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि हुई है सृष्टि रचना करने के लिए। बोले कैसे करूं, मुझे पता नहीं। बोले अभी मेरी प्रेरणा से आपको पता हो जाएगा कि क्या करना है, आपको पता हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तब ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे कह रहे हो सृष्टि करने के लिए, वो सृष्टि जब बन जाएगी, क्योंकि मैं सृष्टि रचना करूंगा तो मेरे को उस सृष्टि से अटैचमेंट तो नहीं हो जाएगा, फिर मैं बंध जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। भगवान बोले बिल्कुल नहीं ब्रह्मा जी, आपको मेरी कृपा से आपको कभी सृष्टि के प्रति आकर्षण नहीं होगा, कभी आपको माया बांधेगी नहीं, आप माया से हमेशा ऊपर रहो, आप चिंता मत करो, आप सृष्टि रचना करो, मेरी प्रेरणा से आप सृष्टि कर सकते। ठीक है, तो ये जो है ना अथ शब्द का रहस्य है। ये अथ शब्द सृष्टि के आदि शब्द माना जाता है, तो इसलिए ये बड़ा पवित्र है। तो इस शब्द के साथ प्रायः सभी शास्त्र की शुरुआत की जाती है, और यहाँ पर भी ब्रह्मा जी भी वही किए हैं। ठीक है, अथ शब्द से शुरू किए हैं, अथ माने अब। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बोले अतः यहाँ से, हाँ यहाँ से, तो यहाँ से माने क्या है,
तो बोले कि यहाँ से अर्थात कहने का अर्थ है कि अब तक तो मैं अज्ञान में था, परंतु अब यहाँ से अभी हम भगवान की जो है ना रास्ते में चलेंगे। अब यहाँ से हम भगवान के विषय में वर्णन करेंगे। अतः, ठीक है, अतः शब्द का अर्थ यह भी होता है, अतः प्रयोजनार्थ। अतः माने इस कारण से, ठीक है, यह भी होता है। तो इस कारण से, किस कारण से बोलते हैं कि हम सब लोग संसार के माया में पड़े हुए हैं और उस माया के चपेट में आकर नित्य निरंतर हम लोग तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, ठीक है, तरह तरह के कष्ट से हम लोग गुजरते हैं। तो उस कष्ट से अपने आप को मुक्त करने के लिए, यही कारण से, ठीक है, इसी प्रयोजन से, कौन से प्रयोजन, न संसार के माया बंधन से अपने आप को मुक्त करने के लिए भक्ति व्याख्या स्यामः, इस कारण से हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। ठीक है, ये पहला वाक्य है, ये पहला सूत्र है। और भक्ति क्या है मैंने वर्णन किया, मैंने बताया भक्ति क्या चीज़ है, भक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, तो वो भक्ति को अभी हम यहाँ से वर्णन करेंगे। तो इस वाक्य को एक प्रकार से, ये तो पहला वाक्य है इस ग्रंथ का, और इस वाक्य को प्रतिज्ञा वाक्य भी कह सकते हैं, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं, जिसमें वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरा विषय क्या रहेगा, मैं क्या बताने वाला हूँ। तो बोलते हैं मैं भक्ति बताऊंगा, मैं भक्ति के बारे में बताऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है कि हम भक्ति छोड़ के और कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम भक्ति ही बताएंगे। अथा तो भक्ति व्याख्या स्यामः, अब यहाँ से हम भक्ति के बारे में बताएंगे। भक्ति के सूत्र नारद जी वर्णन करेंगे। तो अब वो आगे का सूत्र क्या है, वो भक्ति, जो भक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सत्संग में सुनेंगे। लगभग हर सत्संग में एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग सुनते हैं हिंदू धर्म में बहुत सारे शास्त्र हैं, पर कभी शास्त्रों के बारे में हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्र बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुन करके हम लोग इतना जानते हैं, रामायण है, भागवत है, गीता है ना, भागवत रामायण गीता, इतना ही हम जानते हैं। पर अथाह समुद्र है हमारे सनातन में, उसके अंदर कितने ग्रंथ हैं, कितने सुंदर सुंदर शास्त्र हैं, अनगिनत है, असंख्य शास्त्र। तो ये एक बहुत प्रमुख शास्त्र माना गया है, जो भक्ति के मार्ग को फॉलो करते हैं, जो आचार्य लोग, वो इस ग्रंथ को उनके गॉस्पेल मानते हैं, उनके लिए ये जो है ना धरोहर है, जो भक्ति मार्ग वो मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस भक्ति सूत्र का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ये पहला सूत्र था। अब इसके बाद अगले बार हम लोग अगला सूत्र देखेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।